हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला सेंटेंस है, ठीक है, टेंस है। क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ऐसे पढ़ेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है ताकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आए तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर है? मैंने क्या सही बोला? अगर आपको याद आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान तो सिमिलर हो गई। तो हम लोग अंतर कैसे डिफाइन करेंगे? कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? ठीक है, तो अंतर इतना हो जाता है, आपको यहीं पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पे मात खा जाते हैं कि बच्चे समय नहीं खोज पाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर बस इतना है कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी जुड़ा रहता है। ठीक है, बच्चे लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं देख करके सेंटेंस बना करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बट आपको सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं नहीं देख करके उसमें समय दिया हुआ है कि नहीं वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आए और साथ ही साथ उसमें समय जुड़ा हो, समय के साथ से जुड़ा हो तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है, तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है, सुबह से समय के साथ से जुड़ा हुआ है तो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ तो यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। ठीक है, वह कल से खेल रहा है, वह कल से खेल रहा है, वह खेल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह कल से खेल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंतर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तुम 2 घंटे से मूवी देख रहे हो, देश 1947 से आज़ाद हो रहा है। ठीक है, सारे वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं तो आ ही रहा है। साथ ही साथ सारे वाक्यों में समय भी जुड़ा हुआ है, समय के साथ से भी जुड़ा है। तो हमारी पहचान एकदम क्लियर हो गई है कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय जुड़ा हो, ठीक है, तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, समय को दर्शाने के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ फॉर का प्रयोग करेंगे, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पहचान हो गई, ये हमारी पहचान क्लियर हो गई होगी अब तक आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज बीन, हैव बीन होता है। सॉरी, ये 2 बार लिखा गया। हैज़ बिन, हैव बिन होता है। ठीक है, हैज़ बिन कहाँ प्रयोग होता है, हैव बिन कहाँ प्रयोग होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बहुत सारे रूल्स होते हैं। जो बच्चे नए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए उनको समझाने के लिए मैंने एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल्स में लिखी हुई है। जो बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़े हैं, जिनको नहीं आता है, वो अगर ये वीडियो
ध्यान से समझ करके देखते हैं तो उनका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो मैंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है और मैं एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आता है, क्योंकि सब्जेक्ट से ही हमारी सेंटेंस की स्टार्ट होती है। ठीक है, कर्ता ही काम करता है, एग्जैक्टली तो कर्ता यदि हमारा सिंगुलर हुआ, यदि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम आता है तो हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? प्लूरल, यदि कर्ता हमारा प्लूरल है, आई, वी, यू, दे आता है, यदि सब्जेक्ट के तौर पे आई, वी, यू, दे आता है तो हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत अच्छे से आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा मेन वर्ब की हम लोग फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि वर्ब में हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे प्ले में हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। गो में आईएनजी ऐड कर देंगे तो गोइंग हो जाएगा। ठीक है, सी में आईएनजी ऐड कर देंगे तो सिंग हो जाएगा। तो वर्ब में हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं और वर्ब में आईएनजी ऐड करने को ही हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म अलग नहीं है, वर्ब में आईएनजी अलग नहीं है, दोनों को हम एक ही कहते हैं। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि वर्ब में आईएनजी ऐड करने की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, यदि स्ट्रक्चर्स आपके क्लियर हैं तो आपको सेंटेंसेस बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्ट्रक्चर्स मैं अपनी हर वीडियो में बहुत ही डिटेल में लिख देती हूँ, एक एक स्ट्रक्चर मैं लिख देती हूँ, ताकि अगर आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप स्ट्रक्चर देख करके यदि सेंटेंस बना रहे हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है, मैं अपनी पिछली सारी वीडियोस में आपको बताई हूँ कि अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, वह वाक्य जिसमें ना तो नहीं जुड़ा हो ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड हो, तो वह वाक्य हमारा साधारण वाक्य में आता है। ठीक है, सो यदि हमारा वाक्य साधारण है तो हम उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। मैंने सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्चुअली मैंने सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बट मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा, आप लोग फुल फॉर्म उसका पूरा लिखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन क्या मतलब है। जैसे कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं है कि हैज़ हैव साथ में लिखाएगा उसके बाद बीन, नहीं, हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, अफर्मेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वह सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, सिंस फॉर मैं अभी बताऊंगी आपको, तब हम सिंस फॉर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप सिंस फॉर के बारे में मत सोचिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एग्जाम्पल्स इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, अगली वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल्स भी इसी वीडियो में कराने लगूंगी तो क्या है, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होने लगेंगे। तो अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, बेस समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल एग्जाम्पल लेते चल रहे हैं हम लोग, आप समझते चलिए, बट एग्जाम्पल्स मैं हिंदी टू इंग्लिश आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ठीक है, आगे जब मैं अगली वीडियो में जब मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी तो ये मैं स्ट्रक्चर्स आपको बताती रहूँगी। ठीक है, आप ये जो आप नोट डाउन किए रहेंगे वो अपने सामने रखिएगा, सेंटेंसेस अपने आप बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हैज़, नॉट,
बीन, हैज़ और बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज़ नॉट बीन, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हैव नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह 2 घंटे से मूवी नहीं देख रहा है, वह 2 घंटे से मूवी नहीं देख रहा है, बीच में नहीं आया हुआ है तो यह हमारा निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। जब हम क्या करके सवाल पूछते हैं तो जवाब में हमें हाँ या नहीं मिलता है तो वह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में आता है। और ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो हमने हैज़ हैव सबसे पहले लिख लिया। यदि सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हैज़ हैव लगेगा, ठीक है। ये कोई बात नहीं है कि यदि हमारा हैज़ हैव पहले लग रहा है फिर भी पहले ही लग रहा है फिर भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हैज़ हैव लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज़ सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे यदि नॉट है सेंटेंस में तो, ठीक है। अगर नॉट नहीं है तो हम डायरेक्ट बीन पे जाएंगे, क्या हो जाएगा हैज़ सब्जेक्ट बीन, ठीक है। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है हैव सब्जेक्ट बीन, यदि नॉट है तो हम हैव सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर क्या बनता है, हैज सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो हैव सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। क्लियर है? क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? ठीक है। वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, इसमें समय भी जुड़ा हुआ है और रहे हो भी आया है। इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव, जब भी कोई वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका अनुवाद हम सबसे पहले करते हैं। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो तो उसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पुट करते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पुट कर दिया है। आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन वर्ड आया हो हम लोगों ने सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद सेम स्ट्रक्चर जो हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हैज़ या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड देन वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ये हमारे 4 स्ट्रक्चर्स हैं। एक इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। वह कल से कहाँ जा रहा है? वह कल से कहाँ जा रहा है? कल से समय जुड़ा हुआ है, कहाँ क्वेश्चन वर्ड, रहा है ये एग्जाम्पल हो गया, सॉरी ये रिकॉग्निशन हो गई हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, ठीक है। ओके, सो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर्स थे। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अब हम लोग सिंस और फॉर को समझ लेते हैं। सिंस और फॉर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से बच्चे सिंस और फॉर को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज़न आज ही ख़त्म करनी है हम लोगों को। चलिए देखते हैं सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ठीक है। जैसे कल से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, 1922 से, 2 घंटे से, कल रात से, ठीक है। जितने भी वर्ड्स मैंने बोले हैं तो हम लोग इनमें कब सिंस का प्रयोग करेंगे, कब फॉर का प्रयोग करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। सिंस का प्रयोग हम लोग निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग हम लोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, देखते हैं। सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट हो, एक पर्टिकुलर टाइम हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसको समझने के साथ साथ लर्न भी करिएगा, ठीक है। आपको लर्न भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। याद करेंगे तभी आपके दिमाग में आएगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए फिर याद करिए। क्या है, अगर हम किसी भी सन की बात कर रहे हैं, किसी भी सन की बात कर रहे हैं, 1947, 1920, 2022, 2021, किसी भी सन की बात कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
डेज, हम कोई भी दिन की बात कर रहे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 7 दिन में किसी भी दिन की बात कर रहे हैं तो वो भी हमारा निश्चित ही आएगा और वो निश्चित में ही आएगा और उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सोमवार से सिंस मंडे, बुधवार से सिंस वेंसडे, ठीक है। हम किसी भी मंथ की बात कर रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर, आप किसी भी मंथ की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, कोई भी अगर सेंटेंस में ऐसा आता है अप्रैल से, मार्च से, दिसंबर से, तो भी वह हमारा निश्चित समय में ही आएगा और उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यस्टरडे के पहले भी हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। लास्ट नाइट, कल रात से, ठीक है, पिछली रात से हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। चाइल्डहुड, बचपन से, बुढ़ापे से, जवानी से, ठीक है, ये सब हमारा निश्चित में आता है, हम इसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। 2 o'clock, ठीक है, ओ क्लॉक, आप ओ क्लॉक समझिए, 2 o'clock तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है। ओ क्लॉक जैसे 5 बजे से, 2 बजे से, 12 घंटे में 2 तो एक ही बार बजता है, ठीक है, 5 तो एक ही बार बजता है, तो यह हमारा निश्चित में आएगा। ओ क्लॉक हमारा निश्चित समय में आएगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock, ठीक है। तो ओ क्लॉक जो है वो हमारा निश्चित समय में आएगा और ओ क्लॉक के पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये याद कर लीजिए। मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, इन सब के पहले भी हम लोग सिंस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बाकी थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही होगी तो हम लोग जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर। फॉर का प्रयोग हम लोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं, टाइम की ड्यूरेशन के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि आवर्स, ठीक है, आवर्स 2 घंटे से, कब 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से, ये निश्चित नहीं है, ठीक है, अनिश्चित है। तो जब हम घंटे की बात करते हैं, 2 घंटे से, कई घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, तो वह हमारा अनिश्चित में आता है, तो हम उसके पहले फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेनी ईयर्स, ठीक है, हम बात कर रहे हैं साल की, कई साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, ठीक है, यह निश्चित नहीं है तो भी हम इसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मेनी ईयर्स, 2 years, ठीक है, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 months, मैंने एग्जाम्पल में ही लिख दिया है 2 months। आप जैसे किसी भी महीने की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पे तो आप सिर्फ महीने की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर महीने की बात कर रहे हैं, दिसंबर की बात कर रहे हैं। दिसंबर तो साल में एक ही बार आता है, लेकिन आप यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 महीने से। कौन से 2 महीने से, ठीक है, तो 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, अगर इसमें नंबर्स ऐड होते हैं, महीने के पहले नंबर्स ऐड होते हैं, 1 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, तो हम उसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डेज, आप किसी भी दिन की बात कर रहे हैं, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, ठीक है, तो भी हम उसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। वीक्स, हम हफ्तों की बात कर रहे हैं, कई हफ्तों से, मेनी वीक्स, 2 हफ्तों से, 4 हफ्तों से, 6 हफ्तों से, उसके पहले भी हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग समझने के साथ साथ इसको याद भी करिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग खुद से सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा। बाकी मैं एग्जाम्पल्स तो आपको करवाऊंगी, बट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो खुद से सेंटेंसेस बनाइएगा और अगली वीडियो में ये जज करिएगा कि आपके सेंटेंसेस सही हैं कि नहीं, आपने सेंटेंसेस सही बनाए हैं कि नहीं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, अच्छे से अगर आपने समझने की कोशिश की है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका क्लियर हो गया होगा। आगे जब मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स में जल्दी वो वीडियो ला दूंगी, ताकि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट जो भी समझ में आया है वो ख़त्म ना हो, एग्जाम्पल से और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बाकी आप लोग खुद से ज़रूर सेंटेंसेस बनाइएगा। मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।